नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवः पान्तवो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णौ गम्भीरः मोक्षमार्ग उपदेशिकः। अहिंसा परमो धर्म की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य कुंज कुंद भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि वृंदों की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण वर्ष 108 बीड़ सागर जी महाराज की, आर्य रत्न 105 श्री गुरुमती माता जी की, समस्त मुनि संघ की। समय की इस अबाध गति में हमें उसके साथ चलते हुए कुछ ऐसा प्राप्त करना है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में एक नया उल्लास, नई गति और नया प्रयास प्रारंभ हो, जिसके माध्यम से हम इस युग के आदिम प्रभु श्री वृषभनाथ भगवान और अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी और इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर जी के समान और वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज उस मार्ग पर चलते हुए उस नदी की इस धारा में जो वीतरागता और अहिंसा की धारा है, उसमें से कुछ कण लेकर के अपने जीवन को ऐसा उन्नत बनाएं कि हमारी यह संसार की आपाधापी सारी मिट करके हम एक ऐसे मार्ग पर चलें जिस प्रकार से हमारा यह देश कुछ समय पहले क्या कहलाता था, विश्व का गुरु कहलाता था। उस गुरुता को बरकरार रखते हुए हम ऐसे मार्ग पर चले जो इस वर्तमान के तीर्थंकर जैसे आचार्य विद्यासागर जी ने वो मार्ग प्रशस्त किया है। प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अपने जीवन में वो कुछ दिया है कि जिसके माध्यम से कोई अपने लिए दीनहीन ना समझे। हाँ, कभी ऐसा कुछ हो गया गफलत में आकर के और कुछ कर भी दिया है, आज वह यदि जेलों में रह कर के सजा याफ्त रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकल कर के आते हैं तब उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही अधम हैं या समाज में या राष्ट्र में या देश में, वह कुछ ऐसी फीलिंग करते हैं कि हमें क्या करे। उन सब को देख करके प्राणी मात्र के प्रति जिनमें करुणा भाव था, ऐसे करुणा भाव को लेकर के उन्होंने एक ऐसा अहिंसक कार्य प्रारंभ किया जिसके माध्यम से जेलों में सजा याफ्त जो अपराधी थे उनको भी जीवन की कला सिखाई और सिखाने के बाद जीवन यापन कैसे किया जाता है यह भी जिन्होंने सिखाया, ऐसे वर्तमान के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उसी पथ पर चलने वाले अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज उस हथकरघा को लेकर के आज किन किन को रोजगार नहीं मिला है। सारे विश्व में और भारतवर्ष में कई सारी
हमारा स्त्री शक्ति परिवार जो है वह कितना दुखी था, उसको एक ऐसा मार्ग दिया कि वह हथकरघा के माध्यम से अपने जीवन को ऐसे उन्नत मार्ग पर ले जा रहे हैं और वह शाकाहार में अपने जीवन को अहिंसक बनाते हुए एक ऐसी अलख जगाई है आचार्य श्री जी ने, जिससे वह एक एक स्त्री शक्ति जो इतनी पीड़ित थी, ये नहीं समझना सिर्फ जैनियों के लिए आचार्य श्री थे, आचार्य श्री तो जन जन के लिए थे और जन जन के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिसके माध्यम से आज वह कहते मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने आदिनाथ को नहीं देखा, मैंने मुनि सुव्रत नाथ को नहीं देखा, मैंने रामचंद्र जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, मैंने तो देखा है इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी को देखा है, जिसके माध्यम से हमें जीने की कला प्राप्त हुई है। ऐसी उस कला को देने वाले आचार्य श्री और वर्तमान में उसी पथ पर चलने वाले आचार्य श्री समय सागर जी, जिन्होंने ज्ञान और विद्या और समय में ढल करके ऐसा कार्य कर दिखाया है और दिखा रहे हैं, आगे दिखाते भी चले जाएंगे कि जिन्होंने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया और इस युग को ऐसा आह्वान किया कि देश के प्रमुख नागरिक और इस कार्यकारिणी के देश के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कहलाते? प्रधानमंत्री। उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा संत नहीं देखा था, जो समझते थे कि जैनियों के द्वारा और कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ अपने में सिमट करके रह गए हैं। उन्होंने बतला दिया कि नहीं, जन जन के लिए जैन संत कैसे होते हैं और कोई उनके अंदर अपनी प्यास नहीं, पाद पूजा की प्यास नहीं, ख्याति पूजा की कोई आस नहीं, सिर्फ खाई में पड़े हुए इन संसारी प्राणियों को कैसे सही मार्ग पर ला करके अपने मानवत्व को प्रकट करके परमात्म तत्व में कैसे ढला जाता है। यहाँ सिर्फ आराध्य बन करके नहीं, अपने लिए आराध्य कौन है और आराधना कैसे की जाती है, वह आराधक कैसे आराध्य बनता है, यह मार्ग प्रशस्त किया है। और ऐसा मार्ग प्रशस्त करके ये कोई ऐसी बाहर की बातें नहीं है, आप अपने अपने हृदय में देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा आचार्य श्री के प्रति समर्पण भाव है कि नहीं है? उसे की सही में किन किन को उनके प्रति समर्पण भाव था? प्राणी मात्र को था और है और रहेगा। जब तक वह भाव रहेगा वह उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तो उनकी यह भक्ति हमें वह आत्मिक शक्ति को प्रकट करेगी, जिसके माध्यम से हम सही वस्तु तत्व को समझ करके और अपने जीवन को एक नयापन देंगे। क्योंकि आचार्य श्री का एक सूत्र था, जीवन में एकता जगी। क्या? जिस जीवन में एकता जगी वहाँ एक ताजगी। अगर मुट्ठी बंद है तो कितना क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने आत्मिक शक्ति, आत्मिक गुणों में कितना क्या क्या भरा हुआ है, उस सब को जिन्होंने बतलाया वो भी हम और आप जैसे औदारिक शरीर को धारण करने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या करके दिखाया? एक व्यक्ति अकेला होकर के भी कितनी बड़ी यह संयम की
श्रृंखला प्रकट कर दी और जन जन में एक ऐसी अलख जगा दी कि संत कैसा होना चाहिए जिसके द्वारा हम संसार का अंत कर सके, राग देश परिणति को नष्ट करने के लिए धीरे धीरे कम करने का प्रयास कर सके, ऐसी अलख जगाने वाले आचार्य श्री के प्रति अपना वह समर्पण भाव, उनके प्रति भक्ति और उनके प्रति थोड़ा सा भी कुछ हमारा यदि अनुराग है तो हम अपने जीवन में अहिंसक बनना सीखें। हमारे अंदर भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि उसके अंदर संवेदनाएं हैं। दुनिया की कोई संस्कृति ऐसी नहीं है, वह तो कुछ ना कुछ ये सोचती रहती है कि कहीं पर यदि कोई सुकून से, शांति से, आनंद से रह रहा है तो उसमें कैसे घोला जाए। हम कभी भी देखते हैं भारतीय संविधान को उठा करके तो वहाँ में सत्येषु मैत्री की भावना दिखाई देती है, गुणिषु प्रमोदम की भावना दिखाई देती है और निरंतर वह आत्मशक्ति को जानते हुए, मानते हुए उस ओर प्रकट होता है। लेकिन इस पाश्चात्य विकृति ने ऐसा विकार हमारे अंदर भर दिया है, हम उसके इतने गुलाम हो गए हैं, बिना मोबाइल के काम नहीं चलता है। 6 आवश्यक में कौन सा आवश्यक है आपका मोबाइल? है कोई आवश्यक? कोई आवश्यक नहीं, कोई नहीं है। वो वहाँ उसके माध्यम से जितना आप गुरुओं की वाणी सुनते हैं, कुछ और करते हैं, यह सब औपचारिक भी नहीं है, क्योंकि आपकी रुचि उस प्रवचन में, उस दर्शन में, उस भक्ति में और उस पूजन पाठ में ना हो करके कितनी आप अंदर हृदय से पूछो, आजू बाजू जो ऐड आती है उसमें ज़्यादा एकाग्र होते हैं कि प्रवचन में। बोलो, ऐड में आप अपने को प्रवाहित करते हैं कि भक्ति में? बोलो। इसलिए जो आचार्यों ने, भगवंतों ने और आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी ने आपका मार्ग बताया है, आप उनके पास आकर के जो सीखे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आचार्य समय सागर जी और आपके नगर के गौरव कौन है? सामने विराजमान ऐसे वीर सागर जी महाराज के माध्यम से वीतरागता का अनुभव करते हुए अपने जीवन में उस राग के कणिका को थोड़ी सी भी धीमी करेंगे तो बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं, और जो इस भाव में ही नहीं आगामी पर्याय में भी आपका साथी बन सकता है। आप लोग कहते हैं दोनों हाथ रख दो, इतना उपकार करो, लेकिन तुम उन दोनों हाथों का वह पावर झेल पाओगे क्या? है ऐसी शक्ति? है वो आशीर्वाद देते, उसकी शक्ति भी आपको ग्रहण करने में आपके पास क्षमता नहीं है, और दोनों हाथ रख करके तुम्हें आशीर्वाद दे, क्या करोगे? इसलिए इतनी भूमिका तैयार कर लो कि गुरुओं के आशीर्वाद को आप अपने जीवन में धारण करके, आत्मसात करके वह विकास की ओर जाए कि अंतिम समय में आपको कुछ कहना ना पड़े, घबराना ना पड़े, किसी हॉस्पिटल की आश्रय ना लेना पड़े। आप गुरुओं के चरण में जाकर के अरहंत सिद्ध करते हुए अपने जीवन को इस पर्याय से आगे की पर्याय में इतना उत्कृष्टपना प्राप्त कर ले कि आपको ये ध्यान रहे, जैसे हम भगवान महावीर को याद करते हैं कि भगवान महावीर सिंह की पर्याय में उन्होंने आत्म तत्व की बात समझी थी, मैं क्या हूँ यह बात समझी थी, और वह प्रकट हुई भगवान महावीर की उस दशा में। और आज हम भगवान महावीर को सिंह से लेकर के तीर्थंकरत्व में ढल करके सिद्धत्व के रूप में प्राप्त करते हैं। हम भी ऐसे बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की।